बहुत ज्यादा बड़ी अनहोनी होते होते बची है अभी। आकाश बताएगा क्या हुआ। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई ना, और वो फर्स्ट टाइम हो गया अभी। मैंने थोड़ा सा ओवरटेक कर रहा था ना, तो थोड़ा सा एक्सीलरेटर ज्यादा दबा दिया, और चीज क्या हुई, मेरा मैट है ना वो ऐसा क्रॉस था, और ये एक्सीलरेटर अटक गया ऐसा इसमें, एक्सीलरेटर ऊपर ही ना आए। और जो सुबह आज हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, बट वो हुआ ही नहीं वैसा जो हमें लग रहा था, हुआ कुछ और ही। तो प्रॉब्लम वो हुआ ही नहीं था, प्रॉब्लम वो हुआ था कि एक्सीलरेटर लॉक हो गया था। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। 11:15 बज रहे हैं और हम लोग रेडी होके जा रहे हैं बाहर। आकाश ने गाड़ी चालू करी है, कोल्ड स्टार्ट मारा है, और मैं भी रेडी होके जा रही हूँ बाहर। सो किधर जा रहे हैं वो थोड़ी देर में बताती हूँ। जिस काम के लिए जा रहे हो वो चीज़ ही भूल गई, रुको दिखाती हूँ आपको। कमरे में आके जी खाई बच्चा यहाँ शोला है, और मैं आई हूँ ये लेने के लिए। इसके लिए हमें वापस जाना है आज मुंबई। सो मुंबई जा रहे हैं हम लोग मेरे लैपटॉप को ठीक कराने के लिए। थोड़ा कुछ इशू हुआ है और मैं साथ में लैपटॉप ले जाना ही भूल गई थी। और आकाश मुझे वही बोल रहा था कि हम इतने हैं कि तू, उसने बोला तू ध्यान से लेकर आना लैपटॉप, कहीं ऐसा ना हो कि निकले और लैपटॉप ले जाना भूल जाए, और वही हुआ। सो शुक्र है ब्लॉग शुरू करते ही मुझे याद आ गया। तो चलो अभी बारिश भी हो रही है तो फटाफट जाती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ। कह रहे हो लैपटॉप भूल गई थी ना? नहीं तो मुझे सब पता है। मैंने वही बोला अभी ब्लॉग पे कि जिस चीज के लिए जा रहे हैं वही भूल गई थी। और आकाश ने मुझे और स्पेशली मैं ऊपर बता के आया था कि लैपटॉप निकालो, और हम उतना कर सकते हैं कि लैपटॉप रख के जाएंगे इधर ही। और मैंने क्या डायलॉग मारा था? हाँ नहीं मैं नहीं भूल सकती। और 5 मिनट के बाद लैपटॉप छोड़ के आई नीचे। तो नहीं भूली ना, हियर इट इज। मैंने देखा अभी तो आई हुई दिख रही थी, आप किधर गई? तभी समझा मैं। ए चलो गाड़ी का गेट खोलो, भीग रही हूँ। सो हम लोग जा रहे हैं ओरिएंट मॉल। वहाँ पे ही एप्पल स्टोर है। जब हम लोग लास्ट टाइम मूवी देखने गए थे तब मैंने उनसे पूछा था कि ऐसे ऐसे मेरे लैपटॉप का ये इशू हुआ है, तो क्या वो सॉल्व हो जाएगा? तो उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा। तो मैंने आकाश को आज बोला कि फर्स्ट हाफ में आज ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो आज वहीं जाते हैं और फटाफट वो काम कर लेते हैं। सो उसके लिए निकल गए हैं। ऑल्सो ये देखो मैंने ये क्यूट सा पेंडेंट कम मंगलसूत्र मंगवाया। आकाश देखो कैसा लग रहा है, बढ़िया है ना? छोटा सा स्टाइलिश मैरिड दिखना चाहिए ना। बहुत ज्यादा बड़ी अनहोनी होते होते बची है अभी। आकाश बताएगा क्या हुआ। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई ना, और वो फर्स्ट टाइम हो गया अभी मैं एक बस को ओवरटेक कर रहा था, आराम से बाहर गाड़ी मैंने निकाली, सामने से गाड़ी आ रही थी, मेरी गाड़ी कंफर्टेबली निकल सकती थी, उतना पैच था मुझे। मैंने थोड़ा सा ओवरटेक कर रहा था ना, तो थोड़ा सा एक्सीलरेटर ज्यादा दबा दिया, और चीज क्या हुई, मेरा मैट है ना वो ऐसा क्रॉस था, और ये एक्सीलरेटर अटक गया ऐसा इसमें, एक्सीलरेटर ऊपर ही ना आए। मतलब सोचो कि मैंने गाड़ी बाहर निकाली हुई है और गाड़ी ऑलमोस्ट पूरा एक्सीलरेटर लेके उतना पिकअप लेके आगे जा रही है, मैं एक्सीलरेटर ही ऊपर ना आ रहे, फंस गए वो एक्सीलरेटर मैट के बीच में। तो मैंने पूरा क्लच दबाया, पूरा गाड़ी रेस हो रही थी, आराम से गाड़ी साइड में निकाली, तब देखा क्या फंसा है, तब तक एक्सीलरेटर निकला नहीं था, तब तक एक्सीलरेटर फंसा हुआ ही था अंदर। साइड में निकाली, वो मैट साइड में किया, और उसके बाद वो एक्सीलरेटर नीचे से निकला। मैं लिटरली बताता हूँ, गाड़ी की रीडिंग देखो 1,96,800, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर चली है। ये इतना गंदा इंसिडेंस जिंदगी में पहली बार हुआ मेरे साथ। पता नहीं कैसे ये फंस गया, ऐसे फंसता नहीं रहे। बहुत ज्यादा डर गई मैं। गाड़ी ने आप सोचो सामने से गाड़ी आ रही है, बस ऑलरेडी हम ओवरटेक कर रहे हैं, और एकदम स्पीड में जो गाड़ी ने ऐसे झटका दिया ना पिकअप लेके, क्योंकि उतना पिकअप लिया ना उसने एक साथ में, बहुत डर गए। मैंने नीचे देखा ही नहीं क्या हुआ, सबसे पहले आराम से पूरा क्लच दबा लिया। बट तू बहुत ज्यादा शांत था, मैं डर गई बहुत ज्यादा, बट तू बहुत शांति से नहीं, ये टाइम पे डर के कुछ नहीं होता। जो अगर आप रिलैक्स रहोगे तो वो टाइम पे आपका दिमाग काम करेगा। मैंने नीचे देखा तक नहीं क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, गाड़ी ज्यादा रेस हो रही, ज्यादा पिकअप ना, पूरा क्लच दबा दिया और गाड़ी आराम से साइड में निकाली। गाड़ी पूरी ऐसे रेस हो रही थी। भगवान ने बचाया। सो हम लोगों ने सोचा जरा एक स्टॉप लेते, कुछ खा के नहीं निकले, और हमारा रेगुलर का जो स्टॉप है जोशी बड़े वाले, इधर लेते एक स्टॉप। नहीं रहे, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। मैं तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा डर गई। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ना,
इस वजह से। और सारी गाड़ियां क्लोज थी, मतलब ओवरटेक तो किया, सामने बाइक वाला भी था तो उसको ठोक सकते थे, क्योंकि पूरी उतना ज्यादा पिकअप लिया गाड़ी में। शुक्र मना बस थोड़ी पीछे थी हमसे। ओवरटेक हो चुका था बस को। चलो कोई ना, थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान। चलो तो इधर आके बैठे हैं हम लोग और ऐसे ही वही रिवाइंड मेरे दिमाग में हो रहा था वो सारी चीज़ें। बट इट वॉज अ क्लोज कॉल डे, है ना? सॉलिड क्लोज कॉल, क्योंकि वो गाड़ी रुक नहीं रही थी ना, सामने बाइक भी थी तो हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे गाड़ी को उतनी स्पीड में ना। फर्स्ट लेन से हम लोग थर्ड लेन में पहुंचे हैं उतनी स्पीड में। बट ठीक है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो चलो अभी उससे बाहर निकलते हैं एंड वड़ा पाव खाते हैं। तो ये आ गए हैं हमारे गर्मा गर्म वड़ा पाव। यहाँ पे हम बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं वड़ा पाव, ये तो अवेलेबल ही नहीं होते थे। बीच में आते थे पर सिलेंडर्स के प्रॉब्लम चल रहे थे तो इन्होंने वड़ा पाव बंद ही करके रखा था, क्योंकि वो चूल्हे पे कर रहे थे ना। बहुत महीनों के बाद, वो 1 महीने के बाद खा रहे होंगे। और हमें बहुत पसंद है यहाँ के वड़ा पाव। तो चलो खाते हैं। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled तेज वाली us. बारिश आनी शुरू हो गई है वापस से, और अभी ये चलता रहेगा मुझे लग रहा है। हाँ, प्रॉपर क्योंकि मॉनसून शुरू आज और कल दोनों दिन पूरा रेड अलर्ट दिया है यहाँ पे। बहुत, मतलब यहाँ के स्कूल कॉलेज को भी छुट्टी दे रखी है और हो भी रही है। मुंबई में भी बहुत बारिश हो रही है, अलीबाग में भी हो रही है और ये पनवेल वाले एरिया में भी हो रही है। तो पहुंच गए हैं ओरियन मॉल। अब जाते हैं अंदर। अब मैं कह रही इतना खर्चा हो ही गया है तो एक मूवी भी देख ही लेते हैं। नो, आज मूवी नहीं, क्योंकि शाम तक पहुंचना है हमें। रात को कैफे में भीड़ होती है ना, इसलिए। चलो फिर काम करवाते हैं। पार्किंग में हमेशा ये रिवर्स मारनी पड़ती है क्योंकि छोटा टर्न है ना, अगले टर्न के कुछ चैलेंज है, सेम में बिठा दो। अरे गाड़ी बड़ी है, सेम में कैसे बिठा? ट्राई कर रहे हैं, चैलेंज है चैलेंज, पीछे न लग जाए। चैलेंज क्या ये लग पाएगी? नो, आगे लेनी पड़ती है वापस। बहुत छोटा है, हैचबैक निकल सकती है बट उससे बड़ी गाड़ियाँ वन गो में नहीं निकलती हैं। So, आगे हैं हम लोग मॉल के अंदर। यहाँ पे ही है स्टोर। हाँ वो आया प्लान किधर? सामने राइट में। चलो ब्लू नहीं, मुझे सबसे पसंद ये आया है। ये तो ये नहीं, ऑफ कोर्स ये अच्छा है। उल्टा सबसे ज्यादा वही तेरे हाथ में वही अच्छा लगा। ये वाला हाँ, ये भी है अच्छा, वो भी अच्छे, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये कितना कॉम्पैक्ट है। हाँ, मेरे वाले के सामने तो बहुत ही छोटा लग रहा है। कॉम्पैक्ट भी है और ऐसे स्लिम भी है। रोज़ गोल्ड तो कैसे एवरग्रीन कलर है, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा अगर उसमें जाए तो मुझे ये ग्रीन कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे ग्रीन से भी ज्यादा वो ब्लू कलर बहुत ही पसंद है। ये तो वैसे ही जैसे आईफोन का है, हाँ, क्या इसलिए कलर तो वो भी का मुझे बहुत पसंद है। स्टोर के अंदर ही सर्विस सेंटर भी है, सो वहाँ पे चेक कर रहे हैं हमारे लैपटॉप में क्या इशू है, वो देखते हैं सॉल्व हो सकता है कि नहीं यहाँ पे। यहाँ से तो निकले बाहर बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सो लेट्स सी, चलते हैं यहाँ से। फूड कोर्ट में। सो हम लोग आ गए हैं फूड कोर्ट में। अरे सच में कुछ नहीं खाना? भूख नहीं लगी? भूख लगेगी घर जाते जाते? सोच लो, बर्गर किंग है, मैगडी है, KFC है, नहीं सबवे भी है, सब है यहाँ पे। तू ले। मैं तो लूँगा ही, सोच लो। चलो, हमारे को कुछ नहीं खाना और मैं खाऊंगा KFC। सो आ गए हमारे KFC का ऑर्डर। ये ऑर्डर किया हमने चिकन बकेट, कोल्ड ड्रिंक है और फ्राइज है। ये तो बस चलो fries है। टूट पड़ते हैं। लौट के बुद्धू अब घर को चले। बिना काम करे। फिर देखिए दिमाग खराब और हो गया। चलो सो वहाँ से निकल के ऑलमोस्ट आधा रास्ता आ गए और आकाश को थोड़ा सा नींद टाइप फील हो रहा है, तो उसके लिए आधा हम- रास्ता नहीं, बहुत आ गए हम लोग। अभी 15 मिनट में घर पहुंचेंगे। तो वापस इधर ही ब्रेक लिया है। आकाश ने बोला चल चाय पीते हैं। चल, यहाँ की चाय मुझे काफ़ी पसंद है। यूजुअली क्या, हमेशा मैं कॉफ़ी पीती हूँ, सिर्फ यहाँ की मुझे चाय बहुत पसंद है।
तो चलो ठीक है। मैं 1 सेकंड में वॉशरूम से आई, इसका चाय पी के हो भी गया तब तक। अब एक सिप में खत्म की क्या, तो ये तो ओपनिंग ही क्लोजिंग हो गई। चलो अभी वापस निकलते हैं। क्या बोली? ओपनिंग ही क्लोजिंग हो गई हमारी। खाया नहीं ना, कुछ भूख ही नहीं है। खिलाती रहोगे क्या? चलो, एकदम काले बादल हो रहे हैं, बहुत तेज वाली बारिश आने वाली है। देखो बहुत तेज वाली बारिश आने वाली है। बस हमें घर पहुंचने दो, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलिए आने दो, डरते हैं क्या? और बारिश शुरू हो गई, वो भी बहुत तेज। कैसा लग रहा है काश? बिल्कुल भी नहीं अच्छा। क्यों? अब पहुंच के घर पे ना, जाते जाते भीगेंगे। नहीं, कैसे भीगेंगे? अम्ब्रेला है ना गाड़ी में। फिर भी Don't worry, पहुंच गए और 10 मिनट लगेंगे बस पहुंचने। सो वापस आ गए हैं रिसोर्ट में और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो भागते भागते ही जा रहे हैं। और ये भी जनरेटर रिपेयर करने के लिए आए हुए हैं। लिटरली मैं तो रेकमेंड करूंगी किर्लोस्कर का लो ही मत जनरेटर, महीने से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहा है हमारे जनरेटर का। सो गाइस, रूम में आ तो गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी मन तो नहीं था नीचे जाने का, बट एक छोटा सा काम है मेरा। सो मुझे जाना है ये नेल्स रिमूव करवाने के लिए। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी 1 महीना हो चुका है और मैं सोच रही कि अब ज़रा थोड़ी देर बेयर हैंड्स रखती हूँ विदाउट एनी एक्सटेंशंस। सो वो रिमूव करवाने के लिए मैंने आज रिमूवल्स का अपना अपॉइंटमेंट लिया था 6 बजे, तो वो करवाने जा रहे हैं। सो ये मेरे नेचुरल नेल्स वापस आ गए हैं और मुझे लग रहा है हेलो बेबी, और मुझे लग रहा है आज इसका बिल नहीं होगा क्योंकि इसमें देखो क्या है। तो मुझे लग रहा है ये हिसाब यहाँ बराबर हो गया है। ये हमारे कैफे में रेगुलर आते हैं और ये कैफे से गलती से घर पे आ गया। So, चलो बिल सेटल। ओके बेबी, डन। टाटा कर। हाय पोकी, हाय कर, हाय। सो क्यूट। और वापस आने के बाद अपनी रूटीन पे लग गए हैं। आकाश निकाली है वेस्पा, थोड़ा बहुत सामान लाना है, वो सामान लेने के लिए जा रहे हैं। बारिश रुकी है इसलिए फटाफट से सोचा वेस्पा निकालते और इसी पे ही लेके आ जाते हैं, नहीं तो गाड़ी में ये टाइम पे शाम में फंस जाएंगे। दिन भर से गाड़ी में ही घूम रहे, तो मैं ना ऐसे थक गया हूँ अभी, कंटाला आ गया है। चलो भाई लोग, पानी ही पानी, पूरा पानी भरा हुआ है सच में। बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, पूरे दिन से हो ही रही है ना बारिश, कुछ थोड़े थोड़े टाइम के लिए बारिश रुक रही है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है हमारे पास बारिश का, सिर्फ शॉर्ट्स में बारिश का कितना है, कितनी तेज की बारिश हो रही है। मजा आ गया भाई, सच में मजा आ गया बारिश से। सो आज कैफे में ढेर सारा रश था, तो अपना सारा काम वाइंड अप करने के बाद अभी ऊपर आए हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:30, सारा काम वाइंड अप हो गया, ऊपर आ गए। और जो सुबह आज हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है वो हम सबके साथ नीचे शेयर कर रहे थे, और जो हमें लग रहा था कि यार शायद ये हुआ है हमारे साथ, हम सब मिलके बैठ के आज हमने देखे तरीके कि कैसे वो पॉसिबिलिटी है, कैसे वो हो सकता है, बट वो हुआ ही नहीं वैसा जो हमें लग रहा था, हुआ कुछ और ही। अब वो आकाश बताएगा आपको कि एग्जैक्टली हुआ क्या है आज हमारे साथ। जब ये इंसिडेंस हुआ ना, तब हमें लगा कि मतलब वो टाइम पे मैंने झुक के नीचे देखा ना, तब मुझे लगा कि मैट में हमारा एक्सीलरेटर अटक गया और उस वजह से वो प्रेस होके बैठा था, बट वो चीज नहीं थी। क्योंकि मुझे अभी आने के बाद मैंने सारी चीजें रिकॉल की, एग्जैक्टली क्या हुआ। एक्सीलरेटर अटका, उसके बाद जैसे तैसे गाड़ी कंट्रोल करके मैंने साइड में लगाई, उसके बाद मैंने देखा तब भी एक्सीलरेटर पूरा अटका हुआ था और पूरा गाड़ी रेस में ही थी। मैंने लिटरली नीचे उंगली डाल के वो निकाला है एक्सीलरेटर। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे ऋतिक वगैरह सब, तो हमने पहले मैट रख के देखा एक्सीलरेटर के ऊपर, तो वैसे कुछ हुआ नहीं। फिर 2 मैट हमने वो एक्सीलरेटर के ऊपर रख के देखे, तो दोनों मैट मस्त एक्सीलरेटर ने ऐसे उड़ाए। तो प्रॉब्लम वो हुआ ही नहीं था, प्रॉब्लम वो हुआ था कि एक्सीलरेटर लॉक हो गया था। तो
तो अभी भी हमने बहुत बार दबा के देखा एक्सीलरेटर, उसके बाद तो हम लोग पूरा पनवेल जाके आए तब भी नहीं हुआ, अभी भी बहुत बार प्रेस करके देखा अभी भी नहीं हो रहा है। हाँ। एक बार हुआ और मेजर हुआ, वो एक्सीलरेटर निकला ही नहीं, लिटरली मैंने नीचे फिंगर डाल के ऐसे निकाला है खींच खटके के जैसे। के, हाँ वो पूरा अटक के बैठा था, तो वो एक्सीलरेटर लॉक ही हुआ था। आज तक बहुत सारे एक्सीडेंट्स के न्यूज में बस पढ़ा था मैंने या देखा था कि एक्सीलरेटर लॉक होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट आज वो सच में हमारे साथ हुआ। थैंक गॉड कि हम लोग उससे बच गए। सच में। उसके बाद तो चलो गाड़ी हमारी प्रॉपर चली, घर पे आने के बाद भी बहुत बार हमने टेस्ट किया बट अटका नहीं, बट फिर भी गाड़ी वापस जाएगी कल गैरेज, वो प्रॉपर चेक करेगी वहाँ पे स्प्रिंग या जो भी है वो अगर खराब हुआ है, वीक हुआ है तो वो चेंज ही होगा, क्योंकि एक ही बार हुआ बट वो बहुत डेंजर हुआ जो भी हुआ वो। हम आज बहुत डर गए थे जब वो हुआ, क्योंकि वो इतना टफ स्पॉट होता है ना, आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक्शन लेना होता है और कुछ समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। और घर आने के बाद वो सारी चीज़ें इसने वापस रिकॉल की, वापस इनैक्ट किया कि ये फंस सकता कैसे है, तो वो नहीं था, वो हमारे एक्सीलरेटर का ही कुछ इशू हुआ था। बट थैंक गॉड, जो मैं बोलती हूँ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, आज भगवान ने ही हमें बचाया है, सो वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। अभी गाड़ी कल चेक करवाएंगे क्या इशू हुआ है, सो वो देखते हैं क्या आता है, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तुम चलो अब खाना खा लो भाई, खाना नहीं खाया तुमने, सारा काम का टाइम हुआ है, लिटरली रात को 12:30 पौने 1 बजे ही मेरा डिनर होता है, एवरीडे का वही टाइम हुआ है भाई। सो अभी भूख भी लगी है मस्त, क्योंकि क्या देता हूँ उसका बॉल नीचे दे रहा हूँ। दोपहर में मैंने वहां पे खाया था KFC में चिकन बकेट, उसके बाद कुछ नहीं खाया, सो अभी मस्त तगड़ी भूख लगी है, सो अभी करते हैं हम लोग डिनर। सो ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ पे देख ले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। चलो दे रहा उसका बॉल नीचे फंसा है।